जाटिंगा बर्ड सुसाइड फिनोमिनन, एक अनसुलझा रहस्य। नमस्ते दोस्तों, मिस्ट्री मैनर में आपका फिर से स्वागत है। वह जगह जहां हम दुनिया भर के सबसे अजीब और दिलचस्प रहस्यों में गहरे उतरते हैं। लेकिन आज मेरे पास एक सवाल है जो आपको जरूर सिर स्क्रैचिंग करेगा। क्यों भारत के एक गांव में पक्षी इमारतों, पेड़ों और यहां तक कि एक दूसरे से टकरा रहे हैं? नहीं, ये कोई बर्डी बम्पर कार का खेल नहीं खेल रहे हैं और न ही ये कोई नया अजीब टिकटॉक चैलेंज है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आकर्षक भी है और थोड़ा दुखद भी। जाटिंगा बर्ड सुसाइड फिनोमिनन। अब इससे पहले कि आप सोचें, कौश, क्या आप कह रहे हैं कि पक्षी आत्महत्या कर रहे हैं? खैर, एक तरह से हाँ। लेकिन इससे पहले कि आप पॉपकॉर्न निकाल कर बैठ जाएं और सोचें कि यह अगला बड़ा थ्रिलर मूवी है, चलिए इसे समझते हैं। और नहीं, यह हर जगह नहीं हो रहा है, यह सिर्फ जाटिंगा में हो रहा है। जरा सोचिए, अगर यह आपके मोहल्ले में हो रहा होता तो क्या आप बर्ड पोकलिप्स, अपनी जान बचाओ, चिल्ला रहे होते, या फिर आप बस एक फ्री बर्ड साइन लगाकर उन्हें बुला रहे होते? तो यहां क्या हो रहा है? आइए कुछ थ्योरीज पर नजर डालते हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने सुझाया है। और विश्वास कीजिए, इनमें से कुछ तो बहुत अजीब हैं। पहली, लाइट्स। नहीं, वो रोमांटिक वाली लाइट्स नहीं। ऐसा लगता है कि कृत्रिम लाइट्स पक्षियों को भ्रमित कर सकती हैं। सोचिए, आप एक पक्षी हैं, एक अंधेरे और तूफानी आकाश में उड़ रहे हैं, और अचानक आपको एक तेज चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। आप क्या करते हैं? खैर, जैसे कोई भी तार्किक पक्षी करेगा, आप सीधे उस रोशनी की ओर उड़ जाते हैं, है ना? लेकिन आपके मंजिल तक पहुंचने के बजाय आप पास की इमारत या पेड़ से टकरा जाते हैं। जैसे वो एक बार जब आपको वो हल्की सी पार्टी जाती हुई अच्छी लगती थी, लेकिन अगले दिन सिर में दर्द के साथ उठते हैं। क्या ये कारण हो सकता है? शायद पक्षी, ओह, ये तो खूबसूरत लाइट्स हैं, और बीएम, टक्कर लग गई। लेकिन ठहरिए, अभी और भी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मौसम की वजह से हो सकता है। मानसून के मौसम के दौरान मौसम बहुत ही तीव्र हो सकता है। तेज हवाएं, भारी कोहरा और बारिश। इससे पक्षी भ्रमित हो सकते हैं, जिससे वे अपनी उड़ान मार्ग से भटक सकते हैं और जाटिंगा में आकर टकरा सकते हैं, जो पक्षियों के लिए बरमूडा ट्रायंगल बन जाता है। हाँ, क्योंकि और क्या कहेंगे उस जगह को जहां पक्षी अपनी उड़ान की योजना खोकर अचानक वहां पहुंच जाते हैं। अब तीसरी थ्योरी जो आपको सब कुछ फिर से सोचने पर मजबूर कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड्स। आप देखिए, पक्षी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल अपनी दिशा तय करने के लिए करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर जाटिंगा में कुछ ऐसा हो रहा हो जो उनके आंतरिक कंपास को गड़बड़ कर दे? यह कुछ ऐसा है जैसे आप जीपीएस से रास्ता पूछ रहे हों और वो कहे, बाएं मुड़ें बजाय इसके कि सीधे पेड़ में जाइए। कल्पना कीजिए, आप एक पक्षी हैं, अपना काम कर रहे हैं, सर्दियों के लिए दक्षिण की ओर उड़ रहे हैं, और पलक झपकते ही आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक समानांतर ब्रह्मांड में चले गए हों, जहां आपका आंतरिक कंपास गड़बड़ हो गया है। मैं तो गोवा पहुंचने वाला था। लेकिन जाटिंगा के बारे में सब कुछ वैज्ञानिक नहीं है। इसके आसपास स्थानीय किंवदंतियां और लोक कथाएं भी हैं। कुछ गांव वाले मानते हैं कि यहां पर आध्यात्मिक शक्तियां काम कर रही हैं और पक्षी इन शक्तियों द्वारा गांव की ओर खींचे जा रहे हैं। क्या हो सकता है कि पक्षी एक आध्यात्मिक गड़बड़ी में फंसे हुए हैं, जो प्रकृति और अदृश्य दुनिया के बीच के अंतर संसार में खो गए हैं? या फिर यह जंगलों के आत्माओं से बहुत अजीब पार्टी का निमंत्रण हो सकता है? कौन जाने, शायद पक्षी बस यहां अपनी आखिरी यात्रा पर आ रहे हों। अरे, मैं म्यांमार से उड़कर आया था, सोचा यहां पेड़ से थोड़ी सी गले मिल लूं। मजाक असाइड, जाटिंगा बर्ड सुसाइड फिनोमिनन आज भी प्रकृति के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। जबकि वैज्ञानिकों ने कुछ थ्योरीज दी है, लेकिन कोई भी यह नहीं कह सकता कि क्यों ये पक्षी गांव की ओर आकर्षित हो रहे हैं और क्यों टकरा रहे हैं। शायद यह मौसम है, शायद लाइट्स हैं, शायद कुछ अदृश्य है, हम बस नहीं जानते। लेकिन यही तो है जो इसे इतना आकर्षक बनाता है। तो अगली बार जब आप जाटिंगा में हो तो इन गिरते हुए सितारों पर नजर डालिए। लेकिन विशिंग करने के बजाय शायद यह देखिए कि कहीं यह सिर्फ एक भ्रमित पक्षी तो नहीं है। आपको क्या लगता है? क्या आपके पास इस अजीब घटना के बारे में कोई थ्योरी है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हमारे पास और भी बहुत सारे रहस्य अनरैवल करने के लिए हैं, सिर्फ मिस्ट्री मैनर में। अगली बार तक अपना सिर बादलों में रखें, लेकिन पेड़ों के पास नहीं। फिर मिलेंगे।